हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ पाई थी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहा था। ठीक है, तो उसमें टाइम चला गया। अब नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं और वीडियो भी आपकी इतनी लंबा गैप नहीं होगा वीडियो में। ठीक है, जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाया करेगी 1 या 2 दिन के गैप में। तो चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं। आपका एक सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में, वो है आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट है आपका। इसका आज हम पहला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में आपके पर्यावरणीय सूचक हैं, सूचकों के बारे में पता करेंगे। तो चैप्टर का नाम ही है वही पर्यावरणीय सूचक। सूचक क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, अब पर्यावरणीय सूचक हैं तो ये किसके बारे में जानकारी देंगे? ये पर्यावरण के बारे में जानकारी देंगे। सही है भाई। तो चलिए, इसमें पहला टॉपिक देखते हैं हम, पर्यावरणीय सूचक। यानी कि पर्यावरणीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में पहले से ही जानकारी दे देते हैं या उनका पहले से ही आभास करा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सूचकों को हम कहते हैं पर्यावरणीय सूचक। पर्यावरणीय सूचक पूछ ले आपसे तो सीधा सिंपल सा इतना ध्यान रखो कि ऐसे सूचक जो हमें पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम पर्यावरणीय सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे वायुमंडल में ओजोन को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों की सांद्रता यह बता देती है कि ओजोन परत में छिद्र होने वाला है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या है? ओजोन परत है। अब ओजोन परत में छिद्र होने वाला है, ये कौन बताता है? ये जो है उसमें जो छेद करने वाले पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता बता देती है। ठीक है, अब भाई छेद होने वाला है। ठीक है, तो ये सूचक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरणीय संकेतकों का उपयोग सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान केंद्रों आदि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय सूचक हो गया। आगे बात करते हैं हम पारिस्थितिकी सूचक के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी भाई, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सिस्टम। और पारिस्थितिकी सूचक है तो इसीलिए इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल इंडिकेटर। ठीक है, ये कौन से सूचक होते हैं? ये हमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताते हैं। यानी ऐसे सूचक जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में या फिर पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं उन्हें हम पारिस्थितिकी सूचक कहते हैं। जैसे लाइकेन देखा है भी आप लोगों ने। लाइकेन का उपयोग हम प्रदूषण मापने में करते हैं, वायु प्रदूषण को। ठीक है, वायु प्रदूषण को मापने में लाइकेन का यूज़ किया जाता है। तो लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के सूचक के तौर पे किया जाता है तथा भूतपूर्व पर्यावरण के रूप में जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सूचकों यानी पारिस्थितिकी सूचकों का उद्देश्य प्रदूषकों और अन्य खराब तत्वों के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, पूर्ण जानकारी देना है। सूचकों का काम क्या होता है? जानकारी देना। लेकिन पारिस्थितिकी सूचक किसके बारे में जानकारी देंगे? पहला तो प्रदूषकों के बारे में और दूसरा और भी जो खराब चीज़ें होंगी, तत्व होंगे, उनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं जैव विविधता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भाई ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र कह लो या अपने आसपास का क्षेत्र कह लो, उसमें ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित परिवेश में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के जीवधारियों की प्रजातियां तथा उनमें पाए जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा इतना समझो। अब देखो, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है जैव विविधता। जैव का मतलब जीवधारी। ठीक है, तो अपने आसपास के तुम्हारे आसपास रहने वाले जो जीवधारी हैं उनके बारे में ही, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? जीवधारी जो हैं आपके, उनका रहन सहन, खान पान और उनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, उनकी प्रजातियां कैसी हैं, तो इसी को हम सबको कहते हैं जैव विविधता। ये 3 प्रकार की जैव विविधता हो सकती है। पहला, जो आपके जीवधारी हैं वो जातीय जैव विविधता के ऊपर आधारित हो सकती हैं, आनुवांशिक जैव विविधता या फिर पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। अगला देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जातीय जैव विविधता। ये क्या होती है? देखिए, ये जो जीवधारी होते हैं ये विभिन्न प्रकार की जातियों के होते हैं।
ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये सब विभिन्न जातियों तथा करोड़ों की संख्याओं में होते हैं और इसे ही हम जातीय जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जब जीवधारी हमें अलग अलग जाति के मिल जाएं, विभिन्न जाति के मिल जाएं, तो उसको जातीय जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिक जैव विविधता क्या होगी? जब एक ही प्रजाति हो और उसमें आनुवांशिक यानी आनुवांशिक जो गुण होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, वो सभी जीवों के अलग अलग हों। जब एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवधारियों में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि उनके आनुवांशिक गुण अलग अलग पाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम आनुवांशिक जैव विविधता। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। तो इसमें क्या है? जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के निश्चित समुदाय की विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र विविधता जैव विविधता कहते हैं। सीधा सा इतना याद रखो कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो जीव जो है जीवधारी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अब जानते हैं हम कि जैव विविधता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमें क्या करना था? मनुष्य एवं जीवधारुओं की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव विविधता की आवश्यकता थी। मनुष्यों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जैव विविधता की आवश्यकता थी। पहला है आपका मनुष्य एवं जीव जंतुओं की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव विविधता। भाई ये बताइए, जब हमें जैव विविधता के बारे में पता ही नहीं होगा, यानी कि हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे आसपास कितने जीव जंतु कितने जीवधारी रहते हैं, तो हम जो है उनकी जो मूल आवश्यकताएं खाने पीने की, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जैव विविधता को हमें पता करना होगा, ठीक है। उसके बाद में मनुष्यों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अब भाई जब ये बताओ जीव जंतु सेफ हैं तो मनुष्य भी सेफ है, अगर जीव जंतु सेफ नहीं है तो मनुष्य भी सेफ नहीं है। हम दोनों का जीवन जो मनुष्यों का और जीव जंतुओं का जीवन एक दूसरे पे निर्भर होता है, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। तीसरा पॉइंट यह राष्ट्रीय आनुवांशिकता को लगातार बनाए रखने के लिए। चौथा पॉइंट पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भी, ठीक है। इसमें जैव विविधता का ही सारा रोल है। तो 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट लिए हैं मैंने और इन्हीं को तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता की विशेषताएं। क्या इसकी वही विशेषताएं, स्पेशलिटी क्या है इसकी? जैव विविधता की विशेषता में पहला पॉइंट है कि इसमें सभी जीवधारियों के आनुवांशिक गुणों का समावेश होता है। भाई ये बताओ, जैव विविधता होगी तो उसमें सभी जीवधारी आएंगे, और जब सभी जीवधारी आएंगे तो उनके जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो भी तो आएंगे, तो सारे आनुवांशिक लक्षण आ जाएंगे जैव विविधता में। तो इसलिए पहली विशेषता इसकी यही हो गई कि इसमें सभी जीवधारियों के आनुवांशिक गुणों का समावेश होता है। सेकंड नंबर पे क्या है? इसमें प्रत्येक पशु पक्षी अपनी अपनी प्रजातियां होती हैं। प्रत्येक पशु पक्षी की अपनी अपनी प्रजातियां होती हैं। भाई जैव विविधता करोगे आप तो उसमें क्या सभी जीवधारी आएंगे, तो सभी जीवधारी आएंगे तो उनकी क्या आएंगी? प्रजातियां भी तो आएंगी अलग अलग, ठीक है। तो इसमें प्रजातियों का भी समावेश होता है। थर्ड नंबर पे क्या है? इसमें पर्यावरण की विषमताओं का भी बोध होता है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आते हैं, ठीक है। इसमें पर्यावरण की सीमाओं का भी बोध होता है इसमें। तो ये 4 पॉइंट इसके ध्यान कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता के लाभ क्या हैं भाई? हाँ, इसके लाभ देखते हैं। अब लाभ क्या है? देखिए, इसके द्वारा ही पर्यावरण में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जैव विविधता के बारे में पता लगा के हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे जीव जंतुओं के बारे में अगर हमें पता होगा तो हमें ये पता होगा कि इस जंगल में कितने जीव जंतु हैं और कितने पेड़ों की रिक्वायर्ड है, जिससे कि इनका जीवन सरल और सहज बन जाए। अब मान लो जंगल वीरान पड़ा है, वहाँ खाने के लिए उनको जीवधारियों को कुछ भी नहीं है, पर्यावरण भी असंतुलित और मानव भी असंतुलित, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैव विविधता के बारे में पता करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, इसके द्वारा ही बाहरी तथा आंतरिक मूल्यों की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा भाई? जैव विविधता के द्वारा। पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इसके द्वारा बिल्कुल सुधार किया जाता है पर्यावरण में जैव विविधता के द्वारा। चौथा ऑप्शन, चौथा पॉइंट क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा जा सकता है, ठीक है। जैव विविधता के बारे में पता लगा के हम प्राकृतिक आपदाओं से भी बच सकते हैं। सभी जीवधारियों के लिए भोजन का प्रबंध हो सकता है, बता दिया मैंने ये। पर्यावरण में परिवर्तन के
पर्यावरण में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। किससे? जैव विविधता से। ठीक है, जैव विविधता होगी तो उसमें पर्यावरण के भी संकेत मिलेंगे कि यहाँ पे कैसा पर्यावरण है, वहाँ कैसा पर्यावरण है। तो इस तरीके से ये जो है इसके एडवांटेज हैं। आगे है जैव विविधता के सूचक। देखिए, अब जैव विविधता के सूचक क्या होंगे? जो हमें जैव विविधता के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, इनके सूचकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिनकी सहायता से विभिन्न घटकों को समझने और उनका अनुमान लगाने में सहायता होती है। यानी कि जैव विविधता के सूचक क्या होंगे? हमें जैव विविधता के बारे में जानकारी देंगे, और जिससे हम क्या करेंगे? जिससे हम घटकों को समझेंगे और उनका अनुमान भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट, इनसे पर्यावरण में रहने वाली विभिन्न प्रजाति के बारे में पता चलता है। बिल्कुल सही है, जैव विविधता के बारे में। ये सूचक जीवों की सुरक्षा के प्रति मनुष्य को सचेत करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट बढ़िया है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। कौन? जो जैव विविधता के सूचक होते हैं वो। आगे है आर्थिक पर्यावरण हेतु सूचक। अब देखिए, आर्थिक बात आ गई, तो यानी कि ऐसे सूचक जो हमें आर्थिक पर्यावरण के बारे में बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं आर्थिक पर्यावरण सूचक। यानी कि वे सूचक जो देश व विश्व की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल कंडीशन को दर्शाते हैं, उन्हें आर्थिक पर्यावरण सूचक कहते हैं। इनका कार्य निम्नलिखित होता है। पहला, अब देखिए, अगर हमें आर्थिक के बारे में पता चल गई, हमें किसी भी देश की या किसी भी राज्य की हमें अर्थव्यवस्था पता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला काम यही हो गया इस सूचक का, कि आर्थिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था प्रदान करना। ठीक है, जिस भी देश है, कोई सा भी या कोई भी राज्य है उसको। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? कि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम ही हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करना। भाई, अगर हमें किसी देश की या किसी राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन पता होगी, तभी तो हम इन दोनों चीज़ों की, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है भैया, बिना पैसा के क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्या है? तकनीकी कौशल का विकास करना। अब भाई पैसा होगा, आर्थिक स्थिति सही होगी, हमारी पैसा होगा, तो हम इसमें टेक्निकल भी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल जो स्किल है हम उसको भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक पर्यावरण सूचक। यानी कि ऐसे सूचक जो हमें समाज के बारे में बताते हैं। तो वे सूचक जो समाज के बारे में तथा समाज में रह रहे लोगों के बारे में, उनके रहन सहन, खान पान आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सामाजिक पर्यावरण सूचक कहते हैं। ठीक है, ये सूचक कैसे होंगे? ये सूचक हमें समाज के बारे में बताएंगे, समाज में रह रहे लोगों के बारे में बताएंगे, उनके खान पान क्रियाकलाप, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, जिससे कि हमें समाज में जानकारी मिल सके, समाज के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिल सके, और एक जो है उनका ओवरव्यू मिल सके। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक सूचक हो गया। बाकी आपके 2-3 सूचक और हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अगर आप कमेंट में बताओ तो उनको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, बाकी तो यही इम्पोर्टेंट थे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं आपको, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि 6th सेमेस्टर की और भी सारे सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ मिलने वाली है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और एक घंटी का ऑप्शन आता है वहाँ पे, और उसको भी आप क्लिक कर लो, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।